आती है, लेकिन लिखने वगैरह राइटिंग भी मेरी काफी हिंदी में गंदी है। तो हिंदी का जो है मैंने प्रीवियस ईयर पेपर ही किए थे, जो व्याकरण वाला पार्ट है उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे, उनके थोड़े नोट्स भी बना लिए थे। और जैसे लेटर राइटिंग का आता है, कार्यालय ज्ञाप वगैरह आते हैं, इनके फॉर्मेट मैंने अपनी डायरी में लिख लिए थे और उनको मतलब रट्टा मारकर मैं एग्जाम में दे आया था। हिंदी के पता नहीं मार्क्स कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, मुझे अभी जानकारी नहीं है इसकी। तो और उसके अलावा फिर एसए का पेपर आता है। एसए में यूपीपीसीएस में 3 एसए होते हैं, यूपीएससी में 2 एसए होते हैं। और वहां पर यूपीएससी में क्या होता है, थोड़े फिलोसफिकल एसए पूछ रहे हैं कि कुछ कोड दे दिया उसको इंटरप्रेट करके आप ऐसे लिखे। लेकिन यूपीपीसीएस में ऐसा नहीं है। यूपीपीसीएस में एक्चुअली ऐसे आ रहे हैं, मतलब किसी टॉपिक पर आते हैं, डिजिटल इंडिया पर आ गया, एजुकेशन सेक्टर पर आ गया, एग्रीकल्चर पर आ गया। तो यूपीपीसीएस में ऐसे में क्या स्टेट जीती मेरी, मैं 3 एसए लिखता था। तो तीनों ऐसे में ये स्टेट जीती कि एक ऐसे मुझे लिखना है बिल्कुल फैक्चुअल, जिसमें डेटा कोड्स वगैरह डेटा डालना है, एग्जाम्पल डालने हैं, डेटा डालना है। एक ऐसे लिखता था थोड़ा फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन करके, जो एथिक्स के एग्जाम्पल्स हैं, एथिक्स के बारे में लिखकर उसको ऐसे करता था। और तीसरा ऐसे में लिखता था जो इन दोनों का मिक्स होता था, कि कोई अपना इंटरप्रिटेशन दिया और उसको फैक्ट्स के साथ या एग्जाम्पल के साथ अपना सपोर्ट कर दिया। तो जैसे शायद इस बार 3 ऐसे आए थे। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर आया था, उसको मैंने फैक्चुअल लिखा था एग्रीकल्चर सेक्टर वाला। एक मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर पर आया था, वो मैंने मिक्स लिखा था। और शायद एक ऐसे आया था G20 लीडरशिप पर आया था, मीनिंग ऑफ G20 लीडरशिप फॉर इंडिया। मोस्टली लोगों ने फैक्चुअल लिखा होगा, लेकिन मैंने इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऐसे लिखा था, काफी फिलोसफिकल ऐसे लिखा था कि स्टार्टिंग जैसे वसुधैव कुटुंबकम से कि भारत को जम्बूद्वीप माना गया है, इस टाइप से मैंने वो स्टार्ट किया था। और काफी जो स्कॉलर्स हैं PSIR के, सी राजमोहन, समीर सारन सर है, हर्षदीप पंत है, इनके कोर्स को मैंने यूज किया था, जिनकी चीजें थी। तो उस टाइप से मैंने वो ऐसे लिखा था। इसके बाद आता है GS1 का पेपर। GS1 में मतलब स्टैटिक क्वेश्चन रहता है लगभग। तो हिस्ट्री का जो मैंने स्टार्ट की थी, सबसे पहले प्रिपरेशन भी अपनी हिस्ट्री से स्टार्ट की थी मैंने। हिस्ट्री में एंशियंट और मिडिवल की मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी थी, जो शायद सतीश चंद्रा के नाम से एक एनसीईआरटी आती है और एक RS शर्मा के नाम से आती है। तो ये एनसीईआरटीज 2 मैंने पढ़ी थी। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जैसे सब पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम भी मैंने पढ़ी थी। स्पेक्ट्रम के मैंने नोट्स बनाए थे। तो स्पेक्ट्रम मैंने लगभग पहले 5-10 बार स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, उसके बाद उसके नोट्स बनाए थे, उसके बाद उन नोट्स को रिवाइज किया था। लंबा प्रोसेस था काफी, मतलब मैं 5-6 साल से तैयारी कर रहा था, तो काफी बार स्पेक्ट्रम की रिविजन हो गया था। इसके अलावा जो ज्योग्राफी थी, ज्योग्राफी में मैंने अपने कोचिंग के नोट्स को फॉलो किया था। और जो एनसीईआरटीज है, एनसीईआरटीज जो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज मैंने ज्योग्राफी में पढ़ी थी। क्लास 11th की एनसीईआरटीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, तो उनको मैंने पढ़ा था। और जो जीसी लियोंग की बुक है, जीसी लियोंग से मैंने 2-3 टॉपिक्स ही पढ़े थे, अब ज्यादा मुझे रिलेवेंस उसकी लगती नहीं है बुक की। उसमें से ओशन करंट वाला जो टॉपिक है उसको मैंने पढ़ा था, विंड सर्कुलेशन का टॉपिक है, ये 2 टॉपिक्स मैंने पढ़े थे। एक वेदर वाला टॉपिक है, जो क्लाइमेट वाला टॉपिक है, उसमें जीसी लियोंग से मैंने वो कवर किया था। इसके अलावा जो आता है फिर सोसाइटी वाला पोर्शन आता है। सोसाइटी के लिए मैंने एनसीईआरटी फॉलो की थी। एक इंडियन सोसाइटी के नाम से एनसीईआरटी आती है, एक एनसीईआरटी आती है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट के नाम से। तो इन एनसीईआरटीज को मैंने फॉलो किया था सोसाइटी में। और जो एक मतलब आप किसी भी कोचिंग का जो मंथली मैगजीन, जो ईयरली मैगजीन आती है, मेंस ओरिएंटेड मैगजीन आती है सोसाइटी के लिए, आप वो भी कर लें। एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं रहेगी सोसाइटी में, तो आप ये टॉपिक्स कर सकते हैं। और इसमें कुछ टॉपिक्स है, जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री सीरीज आती है एबीपी न्यूज की, उसको देखा था। काफी इंटरेस्टिंग है वो, कुछ लोगों का मतलब इंडिया में पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है, तो वो पढ़े। और एक एनसीईआरटी आती है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वैसे वो पॉलिटिक्स की एनसीईआरटी है, लेकिन हिस्ट्री में वो यूज होती है। तो उस एनसीईआरटी को भी आप पढ़े, काफी अच्छी है, और पेपर में भी आपको बहुत हेल्प करेगी वो। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप कोचिंग के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप कोचिंग के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं अपने। और इसके अलावा जो वैल्यू एडिशन है, जो GS1 में वैल्यू एडिशन है, उसके लिए आप जैसे ज्योग्राफी में है मैप्स डायग्राम्स को यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री में ईयर्स है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। कुछ मतलब घटनाएं होती हैं, तो उनके बारे में आप रिलेट करके हिस्ट्री में लिख सकते हैं। सोसाइटी में आप एग्जाम्पल्स को अपने वैल्यू एडिशन रखें। सोशोलॉजिस्ट ने क्या कहा है उसको आप लिखें। और जैसे ग्लोबलाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं उसको लिखिए। जैसे ग्लोबलाइजेशन के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं कि मैकडी में व्रत के टाइम पर मतलब प्याज नहीं डालते हैं, तो इस टाइप की चीजें चलती है, तो मतलब थोड़े इनोवेटिव एग्जाम्पल्स आप डालें, तो ये चीज आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन है जैसे इसमें, उसको भी आप एनालाइज करें। GS1 में, GS1 स्टैटिक है, तो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन काफी। जैसे ग्लोबलाइजेशन का मैंने बताया, सोसाइटी में हर साल लगभग क्वेश्चन आता है। विमेन इश्यूज पर सोसाइटी में क्वेश्चन आता है, पॉपुलेशन पर क्वेश्चन आता है,
हिस्ट्री में 1857 क्रांति पर क्वेश्चन आता है, नॉन कोऑपरेशन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर एक क्वेश्चन आता है। तो इस चीज को आप जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल पर क्वेश्चन आया था, इस साल क्वेश्चन आया था 2023 मेंस में, और उससे पहले बाल गंगाधर तिलक पर क्वेश्चन आएगा। तो इस टाइप की आप चीजें देख लें तो उसमें क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, ओशन करंट्स है, इन पर क्वेश्चन ऐसा आते हैं, तो इन चीजों को आप देख लें। और इसके बाद आता है GS2 का पेपर। GS2 में मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, जो पॉलिटी के लिए है, उसमें लक्ष्मीकांत को मैंने पढ़ा था। उसके साथ साथ जो ईयरली कंपाइलेशन किसी भी कोचिंग पे आप फॉलो कर सकते हैं, वो मतलब आपको लक्ष्मीकांत के अलावा भी जो वैल्यू एडिशन है, केस स्टडीज है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है, उसमें हेल्प करेगी। ऐसे ही विजन जो IAS की बुक है वो मैंने फॉलो की थी, और आप दृष्टि की फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए जो मंथली जो ईयरली कंपाइलेशन आती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और गवर्नेंस का जो है, गवर्नेंस इश्यू और गवर्नेंस आता है, एक आता है सोशल जस्टिस का टॉपिक आता है, उसके लिए आप कोचिंग के नोट्स फॉलो कर सकते हैं अपनी। और IR है, IR में भी ऐसे ही मैंने न्यूज़पेपर को पढ़ा था, न्यूज़पेपर से आपको IR में काफी कवर हो जाएगा। ऐसे मैंने टाटा मैग्रो हिल की एक बुक आती है परनीत सर की, उसको एज अ रेफरेंस मैंने यूज किया था केवल। मतलब किसी कंट्री के साथ जैसे इंडिया के रिलेशन है, वो आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता है तो केवल उसके लिए यूज कर सकते हैं। काफी मतलब जैसे सेंट्रल एशियाई कंट्रीज है, जनरली उनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है कि इंडिया के रिलेशन कैसे हैं, तो उसका पढ़ लें। अफ्रीकन कंट्रीज है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, उनके बारे में पढ़ लें। मेजर कंट्रीज के बारे में सबको पता होता है कि USA के साथ क्या चल रहा है, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इन सबके साथ सबको पता होता है कि क्या मतलब चल रहा है। तो आप ऐसे मतलब ये सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे GS2 के लिए। इसके अलावा जैसे सीरीज मैंने उसमें प्रधानमंत्री की थी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की है, ऐसी पॉलिटी के लिए मैंने एक संविधान सीरीज है, राज्यसभा टीवी पर पहले आती थी, आप उसको देख सकते हैं। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली की डिबेट्स हैं वो काफी अच्छे से दी गई है, तो पॉलिटी को आप समझने के लिए आप वो देख सकते हैं। और जो इसमें वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन के लिए आप जो इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन, इनको एक तो सबसे पहले मैं हर पेपर के लिए बोल रहा हूँ मेंस में, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कुछ टॉपिक्स के आप प्रिपेयर कर ले पहले से, क्योंकि मेंस में इशू ये होता है कि मतलब पेपर आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो पेपर कंप्लीट करने के लिए कुछ टॉपिक्स के जैसे ग्लोबलाइजेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ऐसे टॉपिक्स है, 1857 रिवॉल्यूशन है, इस पर आप पहले से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जनरिक टाइप के आप प्रिपेयर कर लें, ताकि आपको एग्जाम में पेपर कंप्लीट करने में मतलब आसानी रहे। और फैंसी टाइप के इंट्रोडक्शन कंक्लूजन होते हैं तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है पढ़कर। और वैल्यू एडिशन के लिए GS2 में आप जैसे इंट्रोडक्शन है, पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है तो उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के बारे में बोल सकते हैं, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है तो उसके बारे में बोल सकते हैं कि किस अमेंडमेंट के थ्रू वो बॉडी मतलब एस्टेब्लिश हुई है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किस स्टैट्यूटरी बॉडी तो लॉ के थ्रू होती है, तो किस लॉ के अकॉर्डिंग वाइज है, या कोई जैसे NCBC है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर वो आते हैं, तो इन चीजों को आप मेंशन कर सकते हैं। कंक्लूजन में भी आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दे सकते हैं, और जो कमेटीज की रिपोर्ट है वो दे सकते हैं। जैसे सपोज मैं बताता हूँ, फेडरलिज्म का कोई क्वेश्चन है, सपोज हर साल ही आता है लगभग फेडरलिज्म पर भी क्वेश्चन, जो इंडिया का फेडरल स्टेट है, तो आप उसको स्टार्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्वासी फेडरल है, तो आप उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। या जो पार्ट 6 है स्टेट्स का और पार्ट 5 है सेंटर का, उसको आप रिलेट कर सकते हैं। या कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10, 11, 12 है शायद ये, तो आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस को। और फिर बॉडी में आप जो प्रोविजन है, फेडरल यूनिटरी प्रोविजन है और फेडरल प्रोविजन है, आप उनको डाल सकते हैं। और फिर कंक्लूजन में जैसे कुंची कमीशन की रिकमेंडेशन है, कुछ सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन है, आप उनको डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जैसे SR बोमन जजमेंट है, उसको आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं। इसकी एक ट्रिक ये भी है कि मतलब आप अपने ही मतलब रिकमेंडेशन दे सकते हैं, जैसे कि आप अपना सॉल्यूशन दे दे और मतलब उसमें नाम भी ऐड कर सकते हैं कि ये सरकारी कमीशन ने कहा है, कुंची कमीशन ने कहा है, तो थोड़ा मतलब सॉल्यूशन दे तो थोड़ा डिसेंट हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी रैंडम सॉल्यूशन दे दे, तो आप ऐसा भी मतलब थोड़ा ट्रिक कर सकते हैं, बट ज्यादा नहीं करना है, एग्जामिनर में समझ जाएगा। तो GS2 के लिए ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही IR के क्वेश्चन है जैसे, तो IR के क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन आप ऐसे दे सकते हैं जैसे कि इंडिया और रशिया रिलेशन के बीच में सपोज उसमें पूछा है, तो इंडिया और रशिया का कितना ट्रेड है उसके बारे में आप बोल सकते हैं, स्टार्टिंग में बोल सकते हैं। क्या प्रोजेक्ट्स इंडिया और रशिया के बीच में चल रहे हैं, कुडनकुलम जैसे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उस पर चल रहा है, अभी ऑयल क्रूड ऑयल की जो ट्रेड था उसके बारे में आप दे सकते हैं। और जो स्पेस टेक्नोलॉजीज में इंडिया रशिया के कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप लिख सकते हैं। ऐसी कंक्लूजन में भी आप कुछ इंडिया रशिया के जो
फॉरवर्ड लुकिंग जो मतलब कंक्लूजन है आप उनको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद फिर GS3 का पेपर आता है, ये भी काफी करंट ओरिएंटेड पेपर है। तो इसमें जनरली आपको कोचिंग के अपने नोट्स ही फॉलो करना है, जो कोचिंग मटेरियल दे रही है उसको ही फॉलो करना है। इकोनॉमिक्स में भी आप यही कर सकते हैं, साइंस एंड टेक में, एनवायरमेंट में, तो तीनों टॉपिक्स पर आप ये फॉलो कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आप कोचिंग के नोट्स को फॉलो करें, और जो NDMA की गाइडलाइंस है एक बार मेजर डिजास्टर्स पर उनको पढ़ लें। फ्लडिंग पर जैसे क्वेश्चन आता है तो फ्लडिंग के बारे में पढ़ लें, अर्थक्वेक पर पढ़ लें, वोल्केनो पर पढ़ लें, तो इस चीज के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और जैसे सिक्योरिटी इशूज है, सिक्योरिटी इशूज के लिए मैंने टाटा मैग्रो हिल की बुक आती है चैलेंजेस टू इंडियन सिक्योरिटी, उस बुक को मैंने फॉलो किया था। और GS3 मतलब काफी स्कोरिंग भी बन जाता है पेपर, अगर आपको पेपर आता है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी आते हैं और कुछ बाउंसर टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे साइंस के और एनवायरमेंट के, ये काफी बाउंसर क्वेश्चंस आते हैं जिन क्वेश्चंस के बारे में मतलब कभी पता नहीं होता है। ये GS3 में इस बार ब्लू मून का क्वेश्चन आया था, तो मैंने तो पूरा ही बिल्कुल ब्लैंक था तो छोड़ दिया था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जिस पर आप जनरल आंसर्स लिख सकते हैं, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे UPSC ने एक बार शायद बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट पर पूछा था, तो मैं फिजिक्स ग्रेजुएट हूँ, मुझे कसम से ये क्वेश्चन नहीं आता था बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट वाला, लेकिन जितना भी जनरल में लिख पाता था उसमें, जितना भी मैंने फिजिक्स पढ़ी थी अपनी स्टेट में, तो उसको मैंने लिख दिया था। तो जनरल आप आंसर थोड़ा लिखने का ट्राई करें, 1, 2 नंबर 3 नंबर आपको मिलेंगे, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे जब आपकी रैंक डिसाइड होती है। तो 2 नंबर 3 नंबर आपको बहुत डिसिसिव रहते हैं कि आपको SDM मिलना है, DSP मिलना है या नीचे की पोस्ट मिलनी है, तो वो 2-3 नंबर भी बहुत डिसिसिव रहते हैं। तो उनको छोड़े ना, अगर क्वेश्चन पर कुछ भी आप लिख सकते हैं तो आप लिखने का ट्राई करें। और इसमें ऐसे वैल्यू एडिशन के लिए जैसे इकोनॉमिक्स में है, सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो कर सकते हैं। शायद इस साल तो इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है, अभी इंटरिम बजट आया है, इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो कर सकते हैं। यूनियन बजट है उसको फॉलो कर सकते हैं, तो उसमें अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी दिए रहते हैं। जैसे पहले इकोनॉमिक सर्वे में बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स आया था, थालीनोमिक्स के बारे में बताया गया था, तो इन टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं, वैल्यू एडिशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और इकोनॉमिक्स में ऐसे RBI की कोई रिपोर्ट है या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, IMF की रिपोर्ट है, इनको मेंशन कर सकते हैं। ऐसे एनवायरमेंट में UNEP की रिपोर्ट आती है, IPCC की रिपोर्ट है, उनसे इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं, उनका जो डेटा है वो आप दे सकते हैं इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट में। ऐसे साइंस में आप थोड़े डायग्राम्स का भी यूज कर सकते हैं। ये टेलीस्कोप का क्वेश्चन आया था UPSC में, शायद हबल स्पेस टेलीस्कोप का क्वेश्चन आया था, नहीं जेम्स वेब टेलीस्कोप का क्वेश्चन आया था, तो उसमें भी आप टेलीस्कोप का डायग्राम अगर आपको आता है तो वो बना सकते हैं। तो ये चीजें हैं। और ऐसे ही इसमें क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उस पर क्वेश्चन आता है, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हर साल उस पर क्वेश्चन आ रहा है UPSC में भी और UPPSC में भी। और कैपिटल इंफ्रा है जो, उस पर क्वेश्चन आता है कि रोड्स पर, रेलवेज पर, इन पर क्वेश्चन आते हैं, इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज में जैसे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पर क्वेश्चन आता है, या फिर नक्सलिज्म है, इस पर क्वेश्चन आता है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, इस पर क्वेश्चन आता है, तो इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी में आप जैसे कोई क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पर क्वेश्चन है, तो आप नॉर्थ ईस्ट का एक डायग्राम बनाए, सब स्टेट्स को उस पर रिप्रेजेंट कर दे, और कौन कौन से इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी इश्यूज में आप डायग्राम बनाए काफी, मतलब तो उसमें मैप्स जो है वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। इसी तरह जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसमें साइक्लोन्स पर क्वेश्चन आता है, तो फ्लड पर क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में आप NDMA गाइडलाइंस को यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। और साइक्लोन का डायग्राम है, जैसे ज्योग्राफी के NCERT में भी दिया गया है, उसको आप यूज कर सकते हैं, जो GS3 वाला क्वेश्चन है। इसके बाद पेपर आता है GS4 का, मतलब सब लोग लगभग इग्नोर करते हैं अपनी प्रिपरेशन में GS4 के पेपर को, लेकिन बहुत स्कोरिंग पेपर है ये, पढ़ना भी आपको कम है और स्कोर भी ज्यादा आता है। UPSC में तो इसमें केस स्टडीज भी आती है, लेकिन UPPCS में ये 2 केस स्टडी आती है, वो भी GS टाइप की, मतलब थ्योरी टाइप की केस स्टडी आती है। तो इसको आप कोचिंग के मटेरियल से पढ़ लें। और जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में आप इसके जो कोट्स वगैरह है, न्यूज़पेपर में एग्जाम्पल्स आते हैं सिविल सर्वेंट्स के, वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप यूपी के जो सिविल सर्वेंट है उनको भी आप यूज करें तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। मेरा मानना है कि ज्यादा मार्क्स वो देते होंगे अगर आप यूपी का यूज करेंगे थोड़ा, तो यूपी वगैरह का यूज करें इसमें। और जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी अपने अलग अलग फील्ड से दें, जैसे पद्मा अवार्ड किसको मिले हैं तो उसके बारे में, किस फील्ड में उसको मिला है उनके बारे में लिखिए। और महाभारत के एग्जाम्पल है, रामायण के एग्जाम्पल है, क्रिकेट के एग्जाम्पल्स है, इनको आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने पेशेंस और परसिवरेंस का एक क्वेश्चन था, उसमें इंडिया का एग्जाम्पल लिखा था। जब इंडिया, आपको याद हो,
ऑस्ट्रेलिया का एक टूर था जिसमें 36 रन पर ऑल आउट हो गए थे शायद पहले मैच में। तो मैंने उसको लिखा था कि लेकिन बाद में भी हमारे मेन टेस्ट नहीं थे उस टीम में, लेकिन उस टीम ने वो सीरीज जीती थी। तो पेशेंस और परसिवरेंस उन्होंने दिखाई थी, उन्होंने फाइट की, तो वो ऑस्ट्रेलिया को मतलब उनके घर पर हरा कर आई थी। तो उसके बारे में मैंने मेंशन किया था। ऐसी सिविल सर्वेंट का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे दिव्या देवराजन मैम है, उनके बारे में मैंने लिखा था। वो ट्राइबल अनरेस्ट चल रहा था उनके एरिया में, तो उन्होंने गोंडी लैंग्वेज है जो उसको सीखा था। तो ऐसे सिविल सर्वेंट की जो डेडिकेशन के एग्जाम्पल्स है आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। इसमें भी टॉपिक्स हैं कुछ कुछ जो हर साल रिपीट होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, इन पर क्वेश्चन आता है। कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और सोसाइटी पर क्वेश्चन आता है, फैमिली पर क्वेश्चन आता है, तो इन चीजों को आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर इस बार जो ऐड हुए हैं GS 5 और GS 6 के पेपर जो ऐड हुए यूपी स्पेशल, उसमें लास्ट ईयर कंटेंट ज्यादा नहीं था, तो मतलब नया पेपर आया था तो मार्केट में कंटेंट भी नहीं था। तो मैंने उसके लिए एक तो दृष्टि IAS की जो बुकलेट है उनको फॉलो किया था। दृष्टि IAS का मैंने GS 5 और GS 6 के लिए जो स्पेशल कोर्स था उसको भी मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने उसको फॉलो किया। और एक राकेश सारस्वत की बुक आती है, उससे थोड़ा वैल्यू एडिशन मैंने किया था, वो फॉलो किया था। इस पेपर में वैल्यू एडिशन के लिए आप गवर्नमेंट की साइट्स हैं